हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में। आज की इस वीडियो में हम नवचयनित नायब तहसीलदारों की अर्हता परीक्षाफल विषय के संबंध में यहाँ पे जो नवचयनित नायब तहसीलदार है इनके द्वारा यहाँ पे एक लेटर प्रस्तुत किया है माननीय आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तराखंड को। अभी हाल ही में यहाँ पे उत्तराखंड राजस्व पुलिस एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा के द्वारा यहाँ पे नायब तहसीलदार प्रशिक्षण का यहाँ पे परीक्षा परिणाम जारी किया गया था, जिसमें सभी नायब तहसीलदार यहाँ पर उत्तीर्ण हुए थे। जिस संबंध में यहाँ पे नवचयनित नायब तहसीलदारों द्वारा अपना यहाँ पे एक लेटर प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है कि इनकी असफलता का क्या कारण है। सबसे पहले इसमें उन्होंने एक लेटर दिया है। महोदय, कृपया कार्यकारी निदेशक राजस्व पुलिस एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा के पत्रांक 122/4/2024-25 दिनांक 25 जुलाई 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित सीधी भर्ती के नायब तहसीलदारों की प्रशिक्षण उपरांत आयोजित अर्हता परीक्षा के परीक्षाफल का परीक्षण किया गया है। संदर्भित पत्र में सभी नायब तहसीलदारों को 4 से 11 विषयों में उत्तीर्ण किया गया है, जिससे हम सभी नायब तहसीलदार मानसिक रूप से आहत हुए हैं। अतः उक्त पत्र में उल्लेखित बिंदुओं के सापेक्ष निम्न बिंदुओं का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। तो यहाँ पे जो नायब तहसीलदार प्रशिक्षण में 4 से 11 विषय में यहाँ पे उनको उत्तीर्ण किया गया था, इस संबंध में यहाँ पे इनके द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया और कुछ बिंदु अपने रखे गए हैं राजस्व परिषद के सामने। तो देखते हैं इस पर राजस्व परिषद क्या संज्ञान लेता है। सबसे पहले है लोकसभा चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु सभी प्रशिक्षु नायब तहसीलदारों को जिला आवंटन किए गए थे, जहां दिनांक 18 मार्च से 17 मई तक हमने पूर्ण निष्ठा और कुशलता से चुनाव संबंधी दायित्वों का निर्वहन किया। तो यहाँ पर चुनाव ड्यूटी बीच में लगी थी। किसी भी प्रशिक्षु नायब तहसीलदार को आचरण व कार्यशैली के विषय में किसी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी नहीं दी गई। ऐसे में राजस्व पुलिस एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान में प्राप्त किए गए मात्र 31 दिनों के प्रशिक्षण में हमारे व्यवहार आचरण का समग्र मूल्यांकन करना न्यायोचित नहीं है। नायब तहसीलदार को 4.5 माह के नियमित प्रशिक्षण के स्थान पर 31 दिन का ही प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें प्रशिक्षण का कोई दोष नहीं है। हम सभी राजस्व परिषद के आदेशों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कार्यकारी निदेशक के द्वारा हमें दोषी माना गया और कक्षा में वार्ता के दौरान हमें दोषी ठहराते हुए हमारा मानसिक पीड़न हुआ है। साथ ही मौखिक चेतावनी भी दी कि हमने चुनाव कार्य में अपना समय बर्बाद किया, जिसका परिणाम हमारे हित में नहीं होगा। अतः अर्हता परीक्षा में हम सब उत्तीर्ण होना इसकी पुष्टि करता है। तीसरा पॉइंट है, समस्त नायब तहसीलदारों को कार्यकारी निदेशक की ओर से परीक्षाफल की हस्ताक्षरित प्रति संस्थान के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित नहीं की गई, जबकि समाचार पत्रों और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह सूचना हमें विदित होने से पूर्व प्रसारित हो चुकी थी। इससे हमारी छवि धूमिल हुई है तथा सभी नायब तहसीलदारों में रोष व्याप्त है। संस्थान के निर्धारित ड्रेस कोड के विषय में हम सभी नायब तहसीलदार प्रशिक्षु विज्ञ नहीं थे, क्योंकि प्रशिक्षण से पूर्व संस्थान द्वारा इस समय कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए। संस्थान में प्रशिक्षण के प्रथम दिवस पर सभी प्रशिक्षुओं द्वारा उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान नैनीताल के निर्धारित ड्रेस कोड का अनुपालन किया गया था और संस्थान की दिग्दर्शिका प्राप्त होने के पश्चात हम सभी ने संस्थान के निर्धारित ड्रेस कोड का पालन किया। नेक्स्ट पॉइंट है, महिला प्रशिक्षुओं द्वारा हॉस्टल के मेस में भोजन की गुणवत्ता की शिकायत करने पर कार्य के निदेशक के द्वारा बिना कोई अग्रिम सूचना से सभी महिला प्रशिक्षु दिनांक 30 मई के अपराह्न में हॉस्टल से बाहर निकाल दिया। एकाएक आवास की व्यवस्था करना महिला प्रशिक्षु के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। सुधारात्मक आचरण हेतु संस्थान द्वारा कोई भी नोटिस पूर्व में जारी नहीं किया गया और एकाएक प्रशिक्षण के उपरांत नोटिस व्यर्थ प्रतीत होता है। अभी तो हमें दोष वृत्ति हेतु समय दिया जाना चाहिए था। हम सभी नायब तहसीलदार प्रशिक्षुओं द्वारा अभी अन्य सभी संदर्भदाताओं द्वारा पढ़ाए गए विषयों के नोट्स बनाए गए और कार्यकारी निदेशक महोदय स्वयं ही अपनी कक्षा में कुछ भी नोट्स लिखने और नोट्स बनाने से दृढ़तापूर्ण मना करते थे। इसकी तुलना में महोदय द्वारा व्हाइट बोर्ड का प्रयोग एक भी प्रशिक्षण पर यथोचित नहीं रहा। हॉस्टल और मेस की धनराशि का भुगतान करने के वजह हमें कोई अदेय प्रमाण पत्र संस्थान की ओर से प्रदत्त नहीं किया गया। यह इनकी कार्यशैली और पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। महोदय, हमारे खिलाफ हो रहे मीडिया ट्रायल पर भी हम आपका संज्ञान चाहते हैं। विभिन्न मीडिया मंचों पर उठाए जा रहे कि नायब तहसीलदार मोबाइल का इस्तेमाल करते थे, वाचन कक्ष में अध्ययन पर ध्यान नहीं देते थे। हम संज्ञान में लाना चाहते हैं 36 नायब तहसीलदारों ने से 26 ने उत्तराखंड प्रवर्त सिविल सेवा परीक्षा अपर पीसीएस का इंटरव्यू दिया है और कई प्रशिक्षु पहले ही विभिन्न सेवा में योगदान दे चुके हैं। इस तरह हमारी योग्यता पर संदेह चिन्ह किया जाना और अनुशासन के लिए इस तरह की सार्वजनिक टिप्पणी करना यह हमारे परिवारों और स्वयं के लिए मानसिक समस्या का उत्पन्न कर रहा है। अतः उक्त बिंदुओं के आलोक में प्रार्थना है कि
हमारे प्रकरण में सहानुभूति विचार रखते हुए उचित कार्रवाई करने की कृपा की है। और ये 26/7 को ये लेटर दिया गया समस्त नायब तहसीलदार का। तो यहाँ पे ये 9 पॉइंट इनके द्वारा रखे गए जो अभी हाल ही में राजस्व परिषद से रिजल्ट आया था। इस संबंध में यहाँ पर नायब तहसीलदारों द्वारा अपना स्पष्टीकरण देते हुए एक लेटर माननीय आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद को भेजा गया। तो देखते हैं इन बिंदुओं पर क्या विचार होता है, क्या इसमें संज्ञान लिया जाता है। तो ये हमने आज की इस वीडियो में नायब तहसीलदारों की जो ये पॉइंट थे इस वीडियो के माध्यम से हमने ये अपने वीडियो में रखी। तो ये थी वीडियो आज की। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार।